हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस क्लास में हम क्लास 10th और मैथ के बारे में बात करेंगे। और इसमें हमने जो लिया है एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो जो नंबर आपके जो दे रखे हैं इसमें, उनको हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हमें उसको रिप्रेजेंट करना है, उसको दिखाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है जो कि बहुत तेजी है, वो आपका दे रखा है 140। और 140 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो फैक्टर किस तरीके से करते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। 140 के हम फैक्टर करेंगे, देखो 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 35। और फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर नहीं सकते तो आप इसको 3 से डिवाइड करके देखोगे तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो फिर ये डिवाइड होगा सीधे किससे, 5 से। तो 5 से ये हो जाएगा 7 टाइम और 7 से हो जाएगा ये 1 टाइम। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हमारे निकल के आएंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, 2 × 2 × 5 × 7। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट। इसका सेकंड पार्ट हम देखें तो सेकंड पार्ट आपका दे रखा है 156। तो इसके हम फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले तो 2 से ही डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा ये 7 टाइम जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा तो ये इधर आ जाएगा 1, तो ये आपका 8 टाइम हो जाएगा। फिर आगे चलना है, फिर 2 से डिवाइड करना है तो ये 3 टाइम और फिर आपका ये 9 टाइम। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड तो होना नहीं है, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 और 3 यानी कि 13 टाइम डिवाइड हो जाएगा। फिर 13 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो ये 1 टाइम। तो इस तरीके से इसके भी जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 3 × 13। तो इस तरीके से इसके हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। उसमें दे रखा है 3825। तो इसके भी हमें ऐसे ही फैक्टर करने हैं। तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो इसके हम फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले तो इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे बेटा, सबसे पहले इसको देखते हैं 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। पहले जो भी डिजिट दे रखे हैं सबको ऐड कर लो। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 15 और 3 कितना हो जाएगा आपका 18। तो 18 3 की टेबल में आता है तो इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से ये 1 टाइम और 3 से ये हो जाएगा आपका 2 टाइम, 2 यहाँ से बच जाएंगे तो ये बेटा आपका 7 टाइम और फिर यहाँ से 5 टाइम। तो इस तरीके से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब फिर से आपको ट्राई करके देखना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्या करोगे, 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, 3 और 7 10 और 5 15। तो इसको बेटा आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो ये आपका 4 टाइम, फिर आपका 2 टाइम और ये आपका 5 टाइम। फिर आप दोबारा से ट्राई करके देखोगे तो 4 और 2 हो जाते हैं 6, 6 और 5 हो जाते हैं 11। तो 11 3 की टेबल में आता नहीं है तो बेटा फिर इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो इसकी लास्ट डिजिट जो है वो 5 है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका 8 टाइम और यहाँ से 2 बचेगा तो फिर ये 5 टाइम। तो इस तरीके से तो इसको हम फिर डिवाइड करेंगे 5 से तो ये 17 टाइम होगा और 17 से ये 1 टाइम। तो इस तरीके से बेटा इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो कि 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17 की पावर 1। फिर आपका चलता है फोर्थ पार्ट इसका। तो फोर्थ पार्ट को देखते हैं तो उसमें क्या दे रखा है 5005। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करके देखोगे 2 से, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या दे रखी है 5। तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा तो सीधे किससे डिवाइड करेंगे इसको हम 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1001 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइड करके देखते हैं, चेक करेंगे किससे डिवाइड होगा। तो 5 से तो होगा नहीं, अब नंबर किसका आता है 7 से। तो 7 से डिवाइड करने के लिए एक प्रोसेस आपको बताया था कि जो 1 प्लेस डिजिट जो होती है
उसको हम 2 से डिवाइड करें और जो बाकी के जो डिजिट रह जाता है, जो नंबर रह जाता है, जैसे आपका नंबर ये है, इसमें है 1 प्लेस डिजिट को हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 100 में से हम 2 माइनस कर देते हैं, तो कितना बच जाएगा आपका 98। अब 98 को देखो 7 की टेबल में आता है, तो 7 की टेबल में ये आता है। जब 7 की टेबल में ये आता है तो फिर 7 की टेबल में ये भी आएगा। तो 7 से हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो 7 से जाएगा बेटा 1 टाइम, और यहाँ से बचेंगे आपके 1 सेकेंड, 7 से गया ये 1 टाइम, और फिर यहाँ से 3 बच जाएगा, 3 को आगे ले लेंगे, तो फिर 7 से कितने टाइम जाएगा ये 4 टाइम, फिर आपके बच जाएंगे 2 और 2 इधर, तो फिर इससे हो जाएगा 4 3 जा 21, सॉरी 7 3 जा 21, 7 से 3 टाइम ये कट जाएगा, आप कट करके देख सकते हो। अब देखो एक 7 से डिवाइड हो सकता है, तो अब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये होगा 11 से। तो 11 से बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो 11 से तो पहले 1 टाइम जाएगा और फिर आपका यहाँ से 3 टाइम चला जाएगा, तो इस तरीके से 13 टाइम जाएगा, ऊपर 13 तो 13 से ही जाएगा, कितने टाइम जाएगा बेटा ये 13 से जाएगा ये 1 टाइम। तो इस तरीके से इसके भी प्राइम फैक्टर हो जाते हैं हमारे 5 × 7 × 11 × 13, तो ये इसके हो गए। अब आपका लास्ट इसका पार्ट जो है 5th पार्ट, उसको देखते हैं। ये आपका 5th को हम ले रहे हैं यहाँ, ठीक है। इसमें 4 7 4 2 9, तो ये नंबर आपके पास दे रखा है। इसके प्राइम फैक्टर आपको करने हैं, तो सबसे पहले बेटा इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 2 से डिवाइड तो ये होना नहीं है। फिर आपको 3 से डिवाइड करके देखना है, तो 3 से भी डिवाइड ये नहीं होगा। तो फिर किसका नंबर आता है, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 17 से। देखो 17 से नहीं होता है, तो फिर उसके बाद देखो सबसे पहले इसको किससे डिवाइड कर लेते हैं, 17 से। उससे पहले आप 7 से डिवाइड करोगे तब भी नहीं होगा, ये 11 से डिवाइड करोगे तब भी नहीं होगा, 13 से डिवाइड करोगे तब भी नहीं होगा, और 13 के बाद क्या आता है फिर आपका 17। तो 17 से जब डिवाइड करोगे इसे, तो ये कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा आपका 437 टाइम, 437 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड आप 17 से दोबारा से करके देखोगे तो फिर ये डिवाइड नहीं होगा। फिर आपका नंबर आता है किससे डिवाइड करोगे, 23 से, नहीं सॉरी 23 से नहीं, पहले 19 से कर लो इसको। 19 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम होगा 23 टाइम, और 23 से ये आपका 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से इसके भी हमें फैक्टर मिल जाते हैं। तो वो क्या आ जाएंगे आपके बेटा, 17 × 19 × 23। तो इस तरीके से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट आपका सॉल्व हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या बोला गया है वो आप अच्छे से ध्यान देंगे बेटा। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। इसमें आपको LCM और HCF आपको जो पेयर दे रखे हैं इंटीजर्स के, उनके आपको पहले तो LCM और HCF निकालने हैं, फिर उसके बाद इसको वेरीफाई करना है, ये जो दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हम जो नंबर फर्स्ट है आपका उसको A मान लेते हैं, नंबर सेकंड को हम B मान लेते हैं। तो ये जो रिलेशन दे रखा है, जो वेरीफाई जो दे रखा है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं कि LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर होता है A मल्टीप्लाई B के। इससे क्या समझे बेटा, A आपका कोई नंबर है, B भी आपका कोई नंबर है, 2 नंबर आपके दे रखे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM मल्टीप्लाई HCF के वो बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो भी आपका दे रखा है, और आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो आपको 26 के फैक्टर करने हैं, फिर 91 के फैक्टर करने हैं, तब आपको आगे बढ़ना है। 2 से डिवाइड इसको कर देते हैं तो 13 टाइम हो जाएगा, और 13 से ये फिर 1 टाइम हो जाएगा। इसको
7 से डिवाइड कर सकते हैं 13 टाइम, और 13 से ये फिर आपका 1 टाइम। तो इस तरीके से जब आपको फैक्टर मिलेंगे तो यहाँ से जब आपको HCF निकालना होगा तो HCF कितना निकल के आएगा, दोनों में जो कॉमन हो वो आपका हो जाता है HCF। तो HCF तो हो गया इसका 13, HCF कितना हो जाएगा इसका 13 हो जाएगा। फिर आता है नंबर LCM का। तो बेटा LCM आप जानते हो जो कॉमन होता है पहले उसको ले लो, जो दोनों के फैक्टरों में जो कॉमन है वो ले लिया हमने, उसके बाद जो बचता है उसको ले लो। ये दोनों कॉमन हो गए तो ये ले लिया हमने, इसके बाद बचता है आपका 2 × 7, और इन तीनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसका LCM मिल जाएगा। तो LCM कितना निकल के आएगा बेटा आप बता सकते हो, तो इसका LCM हो जाएगा 182। तो ये इसका हो गया LCM। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए देखो आपसे बोला गया है पहले आप LCM लेना है, तो 182 हो गया और मल्टीप्लाई 13 बराबर फर्स्ट नंबर आपका 26 और सेकंड नंबर आपका 91। इसको अब हमें देखना है कि ये बराबर हैं दोनों या नहीं है। तो दोनों को बराबर देखने के लिए सबसे पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा 182 का हम मल्टीप्लाई जब 13 से करेंगे तो हमको मिलेगा ये 2366, और इधर जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 26 × 91 हम जब करेंगे तो ये भी कितना मिलेगा आपका 2366। तो आप देखोगे कि दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। फिर आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका दे रखा है यहाँ पर 510 और 92, ये दो नंबर आपके दे रखे हैं, इसको आपको देखना है, ये कोई नंबर है नहीं पीछे, ठीक है। तो बेटा इसके पहले फैक्टर ही करने हैं हमें, तो फैक्टर करेंगे तो इसमें सबसे पहले तो 2 से ही डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा बेटा, यहाँ से मिल जाएगा आपको, जब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा 255। अब आप इसको नोटिस करोगे कि 2 से तो इसको डिवाइड कर नहीं सकते, तो फिर इसका बाद नंबर किसका आता है 3 का। तो इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 85 टाइम ही कट हो जाएगा। फिर 85 को हम 5 से कट करेंगे क्योंकि 3 से कट नहीं कर सकते अब, तो 5 से कट करेंगे तो ये 17 टाइम कट हो जाएगा, और 17 को हम 1 टाइम इसको कट कर देंगे। फिर नंबर आता है 92 का। तो 92 को हम सबसे पहले तो 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड तो आराम से ही हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड किया तो ये कितने टाइम हो गया 46 टाइम। फिर 2 से डिवाइड किया तो 23 टाइम। फिर 2 से डिवाइड ये होगा नहीं, अब कितने से डिवाइड होगा 23 से डिवाइड होगा तो ये 1 टाइम। तो आप नोटिस करोगे यहाँ से जो दोनों में कॉमन है, वो HCF होता है। तो दोनों में कॉमन ये 2 के बराबर, तो 2 हो गया, ठीक है। और तो इसमें कोई कॉमन हमें दिख नहीं रहा है, और जो कॉमन नहीं है और कॉमन है उनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका LCM हो जाता है। तो LCM क्या हो जाएगा, देखो 2 तो सब में कॉमन है, तो ये 2 हमने ले लिया, ये 2 ले लिया। अब फिर आपका रह जाता है 2 × 3 × 5 × 17 × 23। इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो बेटा, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ये आप कमेंट कर सकते हो। तो ये मल्टीप्लाई करने पर होगा कितना हो जाएगा 23,460। तो ये हो जाएगा इसका LCM निकल गया। अब हमको ये वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आपसे बोला गया था क्या हमें यूज करना है कि LCM × HCF बराबर A × B। A को हमने फर्स्ट नंबर माना था, B को हमने सेकंड नंबर माना था, तो कोई दिक्कत इसमें आपको आएगी है नहीं। तो इसको आप अब चेक कर सकते हो, वेरीफाई इसको हम कर सकते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए एक बार दोबारा से देख लो। तो वेरीफाई में क्या करना है आपको, LCM × HCF, और ये आपका बराबर हो जाएगा फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर जो आपका दे रखा है वो बेटा है फर्स्ट नंबर नहीं देखना है, यहाँ पे हमें क्या देखना था, यहाँ हमें देखना है क्या दे रखा है LCM है 23,460 × HCF आपका 2,
और इधर 510 मल्टीप्लाई 92। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो बेटा, जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 46,922। और इधर आप जब देखोगे तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो इसका क्या होगा, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये भी आपको देखोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, दोनों साइड आपकी हो जाएंगी इक्वल। तो इस तरीके से ये वेरीफाइड हो जाता है। इसके बाद बेटा इसका जो थर्ड पार्ट है, जो इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो दे रखा है आपका, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। ये एक नंबर तो ये हो गया, दूसरा नंबर आपका हो गया ये, दोनों के फैक्टर करने हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो सबसे पहले तो बेटा इसका फैक्टर ही करना है हमें। फर्स्ट क्या करना है, इसका फैक्टर कर देते हैं। तो बेटा आपको पता है 2 से ही डिवाइड होगा तो 168 टाइम कट हो जाएगा। फिर आपको 2 से ही डिवाइड करना है तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो फिर कितना आएगा बताओ, तो ये हो जाएगा आपका 84। फिर 2 से डिवाइड करोगे, भाई 2 से डिवाइड करना ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 42। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 21। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड तो होगा ही नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा ये। जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर किससे करोगे बेटा, ये होगा फिर 3 से। कितने टाइम, 7 टाइम। फिर ये 7 से और ये आपका 1 टाइम, ठीक है। फिर इधर आते हैं तो आप इधर देखोगे तो 2 से डिवाइड किया 27 टाइम हो गया, तो फिर 3 से डिवाइड किया 9 टाइम हो गया। फिर 3 से डिवाइड किया फिर 3 टाइम, और 3 से किया ये 1 टाइम। तो इस तरीके से इसके हम बेटा फैक्टर कर लेंगे। तो आपको सबसे पहले तो चाहिए HCF। पहले सबसे पहले क्या निकालते हैं, HCF निकाल लेते हैं। तो HCF में बताया था बेटा जो कॉमन होता है ना दोनों के प्राइम फैक्टरों में, वो लेते हैं। तो यहाँ से हमें 2 नंबर कॉमन मिले, 2 × 3। तो यहाँ से दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6। तो HCF तो ये हो गया। अब आप आ जाओ LCM पर। LCM में वो नंबर लेने हैं जो कॉमन है, पहले तो जो कॉमन है वो ले लिए, उसके बाद जो बचे हैं सबको ले लो। फिर आपका आ जाता है 2 × 2 × 2 × 7 × 3 × 3। इस तरीके से कोई रह नहीं जाना चाहिए, रह गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, और 7 3 कितना हो जाता है 21, और मल्टीप्लाई 3। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा बेटा, आप करके दिखाओ जल्दी, इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, कम ऑन। तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा आपका 3024। तो ये इसका हो गया LCM। अब इसको वेरीफाई कर दो। तो वेरीफाई करोगे तो उसके लिए क्या बताया था भाई, LCM लो पहले, उसका मल्टीप्लाई आप HCF से करो, और उसको बराबर देखो कि भाई A × B है कि नहीं है। तो LCM कितना है आपका 3024, इसको मल्टीप्लाई करो 6 से, तो A आपका दे रखा है 336 × 54। अब इधर दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप मल्टीप्लाई करो, मैं भी मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि दोनों साइड इक्वल हैं या नहीं है। तो ये आ गया बेटा 18,144, और इधर मल्टीप्लाई करते हैं 336 × 54, तो ये भी आपका कितना आता है 18,144। तो दोनों साइड आप देखोगे तो ये क्या मिल गई बेटा, आपको इक्वल मिल गई। तो इससे आपका निष्कर्ष निकलता है कि जो भी आपका क्वेश्चन दे रखा है वो हमने सारे क्वेश्चन क्या हो गए, सही हो गए, सॉल्व हो गए हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसमें क्या करना है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो भी हम कर रहे थे वही इसमें यूज करना है। तो बेटा देखो किस तरीके से, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा कलर चेंज करके देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, इसका हो जाता है तो कलर चेंज, कलर चेंज कर लिया। तो अब आ गया आपका देखो 12, इसका हम करते हैं फैक्टर। सबसे पहले 12 का फैक्टर किया 2 से 6 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम, फिर 3 से ये 1 टाइम, इसके फैक्टर हो गए। अब नंबर आ गया 15 का। तो जब 15 के फैक्टर करोगे आप, देखो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से हो गया ये 5 टाइम, और ये 5 से हो जाएगा आपका 1 टाइम।
फिर आ जाओ आगे 21 के फैक्टर कर लेते हैं। 21 को हम 2 से नहीं कर पाएंगे, 3 से, तो 7 टाइम, और ये 7 से आपका 1 टाइम। तो इस तरीके से जब आप देखोगे कि 12 के फैक्टर आपको मिले 2 × 3 और 15 के जो फैक्टर मिले आपको 3 × 5 और 21 के फैक्टर आप देखोगे तो 3 × 7। तो अब सब में देखो पहले कॉमन क्या है, तो देखो 3 3 3, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से जो आपका HCF होगा, HCF तो आपका हो जाएगा 3। फिर नंबर आता है किसका, LCM का। तो LCM का नंबर आता है, तो LCM के लिए क्या बताया था भाई, LCM के लिए बोला गया था जो कॉमन है पहले उनको ले लो, जो कॉमन है पहले उनको ले लो। कॉमन तो आपका 3 है, फिर उसके बाद बच जाता है 2 × 2 × 5 × 7, सबको लेना होता है। ये सब जो दे रखे हैं ना, इन सबको लेते हैं, सिर्फ कॉमन में से हम एक लेते हैं जो कॉमन हम कर रहे हैं, जिसका LCM निकाल रहे हैं। तो इसमें इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 60 और मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 7 है पीछे, 7 है, तो मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा बेटा 420, 7×42 420। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन को हम नेक्स्ट अलग कलर से करते हैं। तो देखेंगे बेटा 17 का करते हैं पहले फैक्टर, फिर 23 का फैक्टर करेंगे और 29 का फैक्टर करेंगे। आप नोटिस करोगे कि तीनों नंबर आप देखते हो, तो तीनों नंबर कैसे हैं आपके, तीनों नंबर हैं आपके प्राइम। तो ये जो नंबर दे रखे हैं उन्हीं से ये कट होंगे। तो आप देखोगे जब भी कोई प्राइम नंबर होते हैं उनका अगर आपको HCF निकालना हो तो सीधे 1 होता है, और LCM निकालना हो तो जो नंबर दे रखे हैं उन्हीं का आप आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो जब तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वहीं से आपका निकल के आ जाएगा कितना इसका LCM होगा। तो कितना LCM होगा, ट्राई कीजिए बेटा, मल्टीप्लाई करके बताइए। तो इसका LCM जो मेरे अकॉर्डिंग निकल के आ रहा है वो निकल के आएगा 11,339। तो ये इसका हो गया LCM और ये हो गया इसका HCF। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं आपके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट भी आपका इजी दे रखा है तो उसको देख लेते हैं। थर्ड पार्ट जो उसमें है आपका 8 के, फिर 9 के फैक्टर करने, फिर आपको 25 के फैक्टर करने। तो आप देखोगे कि 2 से इसको 4 टाइम और फिर 2 से इसको 2 टाइम और 2 से इसको 1 टाइम डिवाइड कर पाएंगे। इसको 3 से 3 टाइम और 3 से ये 1 टाइम, इसको 5 से 5 टाइम और 5 से ये 1 टाइम। इतना तो बेटा आप बहुत कॉमनली जानते हो ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। अब यहाँ से देखते हैं कि जो हम 8 के फैक्टर निकालते हैं तो 2 × 2 और 9 को लिखोगे 3 × 3 और फिर 25 को लिखोगे आप 5 × 5। अब आप देखते हो बेटा यहाँ पर तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं भाई। HCF का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। जब कुछ भी नहीं होता है तब क्या होता है, 1 होता है, सबका मालिक 1। अब LCM देखोगे तो LCM में तो ये सब आ जाएंगे। तो कितना आएगा, 8 × 9 × 25 बताया था अभी। जब कुछ भी ना निकले, जब HCF आपका 1 होता है तो LCM क्या होगा, जो भी नंबरों का आप LCM निकाल रहे हो सबका मल्टीप्लाई कर दो। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे देखो 25 × 8 = 200 भाई, 25 × 8 = 200 होता है और 9 दूनी 18। तो कितना हो जाएगा ये 1800। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 1800। तो इस तरीके से आपका LCM निकल जाएगा और ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या होगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दे रखा है बेटा, गिवन दैट HCF इतना, इन दोनों नंबरों का HCF ये दे रखा है। तो फाइंड LCM 306 और 657, इसका आपको LCM फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। अभी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले भी किए थे ऐसे। तो बेटा देखो किस तरीके से। तो सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि आपका जो HCF है वो आपका दे रखा है 9 और LCM आपसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क
ए जो दे रखा है आपका 306 यानी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर जो है आपका 657। आपको रिलेशन के बारे में पता ही है, वी नो दैट क्या जानते हो आप भाई, आपको पता है कि a मल्टीप्लाई b करोगे तो आपका निकल के आता है LCM मल्टीप्लाई HCF, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर a मल्टीप्लाई b। दोनों में से कोई भी अप्लाई, दोनों का मतलब यही है, सिर्फ क्या कर दिया है मैंने, उसको आगे पीछे करके लिख दिया है। तो LCM आपका निकालना है। जब आप LCM निकालोगे तो क्या करोगे फिर, a मल्टीप्लाई b अपॉन HCF को पीछे भेज दोगे, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। a आपका है 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन HCF आपका कितना था 9। अब 9 से इसको कट करना है। जब 9 से इसको आप कट करोगे, 9 से ये कट हो जाएगा आपका, कितने टाइम कट होगा, 9 3 जा 27 और 27, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 34 बार ये कट जाएगा, 34 टाइम ये कट जाएगा। 34 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 34 का इससे मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 657 मल्टीप्लाई 34। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको नंबर यही था ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 22,338। तो ये इसका निकल के आ जाएगा LCM। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को आप देखोगे, चेक वेदर 6n, ये जो n है ना ये नीचे नहीं है, ये n ऊपर दे रखा है, चलो ब्लैक से लिख देते हैं इसको। तो ये जो n है ये ऊपर है, ये नीचे नहीं है, ठीक है। 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए जो 6n है आपका, वो किस पर एंड होता है, 0 पर। ये आपको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 होता है, लास्ट डिजिट अगर 0 होता है तो उसमें क्या करते थे हम, जब भी लास्ट डिजिट 0 होगी तो वही किससे डिवाइड होगी, 5 से। तो 5 से डिवाइड होगी, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर आपके पास दे रखा है, अब ये 6n के बारे में बोला गया है, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे भी, हम यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 6n, जो 6n है ये आपको बताना है कि कितने पर ये 6n के 0 के साथ इसका एंड होता है या नहीं होता है। तो इसको देखोगे आप भाई, ये मान लो कि 6n 0 पर एंड होता है, तो 6n 0 पर एंड होता है तो क्या होगा फिर, 6n 0 पर एंड होता है तो 6n में एक फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका एक फैक्टर 5 होना चाहिए। लेकिन आप देखोगे बेटा कि इसका जो इसके फैक्टर हम कर रहे हैं, तो फैक्टर क्या मिल रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। तो इस वजह से इसका जो लास्ट डिजिट है वो आपको 0 नहीं मिल पाएगा। तो किस तरीके से इसकी हम लैंग्वेज लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इफ़ 6n एंड विथ द डिजिट 0, so 6n has a factor of 5। अगर 6n, यदि 6n 0 के साथ एंड होता है तो 6n के पास एक फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। बट 6n has not a factor of 5, लेकिन 6n के पास एक फैक्टर 5 नहीं है। क्यों नहीं है भाई, जब हम 6n के फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर n।
तो आप यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हो, तो ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि इट इज क्लियर दैट इन प्राइम फैक्टराइजेशन of 6n there is no place, थोड़ा सा सही कर देते हैं इसको, प्लेस 4 5। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n है उसमें कहीं भी 5 नहीं है। तो इससे फिर यही निष्कर्ष निकलता है कि देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। तो हम कह सकते हैं 6n 0 पर एंड नहीं हो सकता फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए जो 6n है वो 0 पर एंड नहीं हो सकता। इतना इसके बारे में आप लिख सकते हो, थोड़ा अपनी तरफ से बढ़ा के लिख सकते हो। तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है। अब आते हैं आगे, तो क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास सामने क्या दे रखा है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, 7 × 11 × 13 मल्टीप्लाई नहीं है, इसके बाद फिर प्लस है, प्लस 13। अब इसको आपको चेक करना है। तो देखो कॉम्पोजिट से आप क्या समझते हो कि इसके जो फैक्टर हैं वो क्या होने चाहिए, मोर देन 2, 2 से ज़्यादा होने चाहिए इसके फैक्टर। 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो कॉम्पोजिट नंबर ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो ये सबसे पहले तो हम इसमें 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन लेंगे तो 7 × 11 और प्लस 1 बच जाएगा, तो 13, तो ये 77 प्लस 1, तो 13 × 78 और 1 तो सबका होता ही है। तो यहाँ देखते हैं कि जो इसके फैक्टर हैं वो क्या हो गए, मोर देन 2। क्या लिखोगे आप, फैक्टर ऑफ दिस नंबर इज मोर देन 2, 2 से ज़्यादा है, देयरफॉर इट इज कॉम्पोजिट नंबर। अब इसी तरीके से ये चेक करना है हमें। तो इधर चेक करते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो सेकंड में देखोगे तो 7 × 6 मल्टीप्लाई, थोड़ा अच्छा सा लिखते हैं, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। अब इसमें से अब क्या हम कॉमन ले सकते हो, तो आपने कॉमन ले लिया 5 कॉमन लोगे तो 7 × 6 × 5 तो आ गया, 5 तो कॉमन ले लिया हमने, तो 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 1। तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व करोगे आगे तो ये कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये 12 हो जाएगा और ये आपका 2 और प्लस 1 इस तरीके से। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ये मल्टीप्लाई होगा 42 × 24 और प्लस 1। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा बेटा, 42 × 24
तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1008 प्लस 1, तो 5 मल्टीप्लाई 1009। तो ये 2 फैक्टर तो इसके मिल गए और 1 सबका होता ही है, तो इसके भी फैक्टर क्या हो गए, मोर देन 2। तो देयरफॉर इसके लिए भी हम यही लाइन लिख सकते हैं, फैक्टर ऑफ दिस नंबर इज मोर देन 2 और मोर देन लिख दो, देयरफॉर इट इज कॉम्पोजिट नंबर। तो दोनों नंबर कैसे हैं हमारे, कॉम्पोजिट नंबर आपके हो गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको तो छोटा सा एक एलसीएम इसमें निकालना है। तो क्या बोला गया है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों तरफ क्या दे रखा है, एक सर्कुलर पाथ दे रखा है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया उस ग्राउंड का, उस जो भी दे रखा है फील्ड, उसका एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लेती है। जो सोनिया है, सोनिया क्या करती है बेटा, 18 मिनट, उसमें से 18 मिनट लेती है। कितना लेती है, 18। तो यहाँ से थोड़ा सा देखो, सोनिया कितना टाइम ले रही है एक राउंड में, 18 मिनट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला गया है, वेल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और उसी राउंड को कंप्लीट करने में जो रवि है वो कितना टाइम ले रहा है बेटा आपका, वो टाइम ले रहा है 12 मिनट, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। हम सपोज करें कि वो दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में वो दौड़ करना स्टार्ट करते हैं, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट के कितने समय बाद, जैसे स्टार्ट हुए जिस टाइम से, उससे कितने समय बाद, कितने मिनट के बाद वो दोनों एक पॉइंट पर मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट के बाद। तो इसको निकालने के लिए कभी भी ऐसी कंडीशन आपके सामने दे रखी हो तो उसमें क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम जब हम दोनों का निकालेंगे, किस किस का, 18 और 12 का, तो कितना निकल के आएगा, देखो 2 से किया तो 9, ये 6, फिर 2 से 9 और ये 3, फिर 3 से 3 1, फिर 3 से 1 1। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो तनम दिया 9 9 4 36, तो कितना आ जाएगा, 36 मिनट। तो कितने टाइम बाद वो मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो इसी के साथ बेटा जो आपकी एक्सरसाइज है वो समाप्त हो जाती है। जो आपकी एक्सरसाइज थी ना 1.1, वो यहाँ पे एंड हो जाता है उसका। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू, राधे राधे।